स्वागत है दोस्तों। यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए नाटक से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के हम प्रस्तुत हैं। पहला प्रश्न है, अधिकार का सुख कितना मादक और सारहीन है? जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का आरंभ उक्त पंक्तियों से होता है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर है स्कंदगुप्त। दूसरा प्रश्न, कल्याणी जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? तो इसका पहला ऑप्शन है अजातशत्रु, दूसरा धृषामणि, तीसरा स्कंदगुप्त, चौथा चंद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। डिसलॉयल्टी किस नाटक की पात्र है? नील देवी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, चंद्रावली। इसका सही उत्तर है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी में प्रकाशित भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। इसमें ब्रिटिश राज के ब्रिटिश शासन की निंदा और भारतीय दुर्दशा को दिखाया गया है। कृष्णार्जुन युद्ध नाटक के रचनाकार कौन हैं? माखनलाल चतुर्वेदी, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल। तो मित्रों, इसका सही उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी। कृष्णार्जुन युद्ध नाटक 1918 ईस्वी में प्रकाशित है। पांचवा प्रश्न, मूलतः रंगमंचीय प्रयोगों को दृष्टि में रखकर लिखा गया इनमें से सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है लहरों के राजहंस। यह मोहन राकेश का नाटक है। तो इसे ही सबसे पहले रंगमंची प्रयोगों को दृष्टि में रखकर लिखा गया। हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौन सा है? तो कामना, रजत शिखर, आषाढ़ का एक दिन, वत्सराज। तो मित्रों, इसका सही उत्तर है कामना। कामना प्रसाद जी का एक संस्कृति प्रधान नाटक है। प्रसाद जी के सारे लगभग नाटक जो इतिहास के पात्रों पर या कथाओं पर आधारित हैं, किंतु यह यानी कामना कल्पना पर आधारित एक नाटक है। अगला प्रश्न, भारतीय नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का उद्देश्य क्या है? पहला, व्यक्तित्व का परिशोधन, दूसरा चरित्र चित्रण, तीसरा दृश्यों का प्रस्तुतिकरण, चौथा रसास्वादन। तो इसका सही उत्तर है रसास्वादन। अगला प्रश्न, प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक कौन हैं? नंद दुलारे वाजपेयी, लक्ष्मी नारायण लाल, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। इसका सही उत्तर है नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी ही प्रसाद जी के नाटकों के प्रथम समीक्षक या कह लीजिए कि अच्छे समीक्षक रहे हैं। अगला प्रश्न, अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है, यह कथन किसका है? तो इसका ऑप्शन है स्कंदगुप्त, प्रख्यात कीर्ति, मात्रगुप्त, भट्टार्क। मित्रों, इसका सही उत्तर है भट्टार्क। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, यह एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित नाटक है। तो मित्रों, यह सही कथन है और हमें तलाशना है कि कौन सा सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, यह जीवन के बृहत्तर और महत्वपूर्ण आयाम से नहीं जुड़ पाता। तीसरा है, इसमें पति का नाम महेंद्र और पत्नी का नाम सावित्री है। और चौथा है, परिवार में पति पत्नी के अलावा 2 लड़के और 1 लड़की है। तो मित्रों, जो गलत उत्तर है वह यह है इस प्रश्न का, क्योंकि पति पत्नी के अलावा 2 लड़की और 1 लड़का होता है और इसमें पति का नाम महेंद्र और पत्नी का नाम सावित्री है, यह सही है। यह जीवन के बृहत्तर आयाम से नहीं जुड़ पाता, मध्यम वर्गीय चेतना को यह केंद्र में रखता है। तो इस तरह से हम हिंदी नाटकों से जुड़े हुए 10 प्रश्न लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत थे
और ये सभी प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप इनको ध्यान में रखिए और आगे हम अलग अलग चीज़ों के, अलग अलग विधाओं के प्रश्नों को लेकर के फिर से प्रस्तुत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।